जय हिंद साथियों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी एसएससी जीडी का तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत भाई बहन मेरे कमेंट किए थे कि भैया नंबर नहीं बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे भाई, ठीक है। नंबर ना बढ़ने का सबसे बड़ी कारण क्या हो सकता है भाई, वो चीज़ के बारे में बात करेंगे। यदि आप इस वीडियो को 5 से 6 मिनट दे देंगे भाई, और जो भी बताएंगे यदि उसे आप फॉलो करेंगे तो 101% आपके नंबर इंक्रीज होंगे भाई, ठीक है। तो जो बताएंगे उसे ज़रूर फॉलो करिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको भाई एसएससी जीडी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा भाई, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हम एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको बहुत सारा चीज़ दिए हैं, ठीक है। जैसे एसएससी जीडी का आपको नोट्स, बुक, हर एक चीज़ आपको दिए हैं। तो यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो वहाँ से भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम यही बात करेंगे किस तरीके से नंबर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भाई हमारा भी नंबर नहीं बढ़ रहा था, हमारा भी नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार जो है आपको बता दें कि हमारा भी इस बार था एसएससी जीडी में, ठीक है। लेकिन कुछ मेडिकल इशू की वजह से हम मेडिकल अनफिट हो गए थे, इसलिए फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था भाई, ठीक है। तो हम क्या गलती किए थे अपना, उसमें क्या सुधार लाएँ जिससे मेरा भी नाम आ सका, ठीक है। और आप लोगों के साथ हम भी तैयारी करते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। तो क्या करना है क्या नहीं करना है हर एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई यदि आपको मॉक टेस्ट तो आपको डेली लगाना है, ठीक है। क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया भाई। एग्ज़ाम डेट आपका कभी भी आ सकता है, ठीक है। आपका कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकता है। आप अपने को इतना मान के चलिए कि मेरे पास 20 से 25 दिन टाइम है, ठीक है। ये मत देखिए कि भाई चलिए जब आएगा तो करेंगे, नहीं भाई। अपना एक टारगेट बना लीजिए कि हाँ मेरा 25 दिन बाद एग्ज़ाम है, ठीक है। जैसे आज कितना तारीख हो गया, आज 30 तारीख। तो इतना मान लीजिए कि मेरा 20 अप्रैल से एग्ज़ाम है, 25 अप्रैल से एग्ज़ाम है, ठीक है। आप ये अपने दिमाग में हमेशा लेके चलिए। हम तो यही करते हैं भाई कि हम अपना मान लेते हैं कि हाँ मेरा 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, हमें 1 महीने में अपना सब कुछ कंप्लीट करना है, सब कुछ रिवीजन करना है। ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। और आप डेली का डेली मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। आपको भाई नंबर ना बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है भाई मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, ठीक है, ठीक है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट दिए, देखिए कितना, जैसे मान लीजिए 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर, 120 नंबर, कुछ भी नंबर आया, ठीक है। नंबर आया, आप बस क्या करते हैं, बस अपना नंबर देखिए, देते हैं, टेस्ट बंद करके अपना रख देते हैं। क्या गलत हुआ उसे देखते हैं और बस ऊपर ऊपर से देख के रख देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर अगले दिन मॉक टेस्ट देंगे। मान लीजिए अगले दिन आपका 125 आ गया, ठीक है, 125 आ गया, फिर आप मॉक टेस्ट देते हैं, बस क्या गलत हुआ क्या सही हुआ देख के रख देते हैं। फिर एक दिन दिए, मान लीजिए एक दिन कम आ गया, 100 नंबर आ गया, ठीक है। तो ये क्यों बढ़ घट रहा है, ये बढ़ने घटने का सबसे बड़ा रीज़न है एनालिसिस भाई, ठीक है। यदि आपके भाई मान लीजिए कि 120 आए तो आप अब 40 नंबर जो कम आए हैं उस पर काम करिए ना, ठीक है। अच्छे से एनालिसिस करिए उसका। जो 120 नंबर आया वो भी मतलब कि आप मतलब कि 80 क्वेश्चन मान लीजिए आप लगा लिए, ठीक है, आप कर लिए। उसके बाद एक से फिर आप ओपन करिए, एक से आप ओपन करिए, देखिए कि किस क्वेश्चन मुझे ज़्यादा टाइम लगा, किस क्वेश्चन में क्या कितना टाइम लगा, क्या हम कर सकते थे जिससे टाइम मेरा कम हो सकता था, ठीक है। आपको पूरा 1 से लेके 80 क्वेश्चन तक अच्छे से उसका एनालिसिस करना है। जैसे आप रीजनिंग कर रहे हैं तो रीजनिंग का आप कोई भी चैप्टर मान लीजिए कि कोई बैठने की व्यवस्था आप लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका ज़्यादा टाइम लग गया, तो आप उसे फिर से सॉल्व करिए कि इसको हम कम टाइम में कैसे कर सकते थे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मान लीजिए आपका ज़्यादा टाइम लग गया, तो उस पर आप एनालिसिस कीजिए कि इसको हम कैसे कम समय में कर सकते थे। जैसे कि रीजनिंग मान लीजिए आपका 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया, तो भाई क्यों गलत हुआ उस पर आप काम करिए, ठीक है। यदि देखिए कि वो चैप्टर मेरा हमेशा गलत होता है, हमेशा गलत होता है, तो उस चैप्टर को आप पढ़िए कहीं से, ठीक है। आप यूट्यूब पे किसी भी सर का भाई वीडियो डाल देंगे कि मतलब कोई भी चैप्टर आप डाल देंगे, चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 शॉट वीडियो मैराथन कोई, ठीक है, 2 से 3 घंटे का, आप उसे लेके उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आप मैथ कर रहे हैं, मैथ मान लीजिए आपका 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन जो भी सही हुआ, अब देखिए 4 क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, ठीक है, उस पर काम करिए। किस चैप्टर से गलत हुआ, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको किसी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, इसको मुझे रिवीजन करना है। उसके बाद वही चैप्टर आप यूट्यूब पे जाइए, किसी भी सर का, आप RWA सर, ये दीपक भाटी सर का 1 शॉट वीडियो के माध्यम से चैप्टर कंप्लीट करिए, या आप आदित्य रंजन सर से कंप्लीट करिए, किसी भी सर से कंप्लीट करिए, 1 शॉट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिए। उस चैप्टर का आप PYQ क्वेश्चन लगा लीजिए और वो वाला चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए किसी भी बुक से। आपको SSC जीडी का बुक हम टेलीग्राम पे दिए हैं, आप उस बुक से कर सकते हैं। आपको चारों का चारों बुक दिए हैं भाई, ठीक है। आपको PYQ हमें अपने टेलीग्राम पे दिए हैं SSC जीडी का, आप PYQ भी साथ साथ लगाते रहिए, ठीक है।
इस तरीके से करना है। जैसे आप मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में जो भी आपका 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, अब देखिए कि मेरा गलत क्या हुआ। जो चीज़ जैसे आप पर्यायवाची शब्द गलत हुआ तो आप कोशिश करिए कि 2 से 3 दिन में पर्यायवाची आप आराम से पढ़िए, रिवीजन करिए उसका। ठीक है, विलोम शब्द गलत हुआ तो आप कोशिश करिए विलोम शब्द रिवीजन करिए। ठीक है, जो भी चीज़ गलत होता है उसको आप मार्क करिए और उसको रिवीजन करिए। जो चीज़ गलत होता है उसको एक पेज में लिख लीजिए कि हाँ ये चीज़ मेरा गलत हुआ है, उसको टिक लगाइए। लगाने के बाद जो चीज़ कंप्लीट करिए उस पर टिक लगा दीजिए कि हाँ ये चीज़ मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको नंबर बढ़ाना है तो भाई आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 घंटे टेस्ट दे रहे हैं तो उसको 1.5 से 2 घंटे एनालिसिस करिए, क्योंकि एनालिसिस करेंगे तो आपका जो कमी है, जो 40 को नंबर कम आया है, 45 नंबर कम आया है, आप उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि 120 25 15 20 ये सब क्वेश्चन स्कोर तो बना रहेगा। ठीक है, यदि आपको बढ़ाना है तो आप उस 40 से 45 क्वेश्चन में टाइम मतलब कि नंबर पे आप काम करेंगे तो आप ऑलरेडी अपना नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है, हम भी यही गलती करते थे भाई। हमने फिर अपना एनालिसिस करने का तरीका बदला। जैसे आप जीएस पढ़ रहे हैं, जैसे आपका लोकनृत्य गलत हो गया तो आप जो भी लोकनृत्य गलत हुआ आप जाइए उसके आसपास का सारे लोकनृत्य पढ़ जाइए। ठीक है, जैसे हिस्ट्री में आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अशोक के बारे में आ गया, आपका गलत हो गया, तो आप किसी भी बुक से किसी भी नोट से जाइए, अशोक के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरा मौर्यकाल पढ़ लीजिए। गुप्त काल से गलत हुआ कोई भी क्वेश्चन तो आप आइए गुप्त काल से पूरा गुप्त काल पढ़ लीजिए। भाई कितना समय लगेगा, 20 से 25 मिनट लगेगा पढ़ने में। पंचवर्षीय योजना से गलत हुआ आप आइए किसी भी नोट से किसी भी वीडियो से आप पंचवर्षीय योजना पूरा का पूरा खत्म कर लीजिए। जनगणना से गलत हुआ जनगणना खत्म कर लीजिए। जो भी चीज़ गलत हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ तो पढ़िए, उसके आसपास का जितना भी डाटा मिले उसे आप कवर कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से यदि करेंगे भाई तो 100% आपका नंबर इंक्रीज होगा, 101% नंबर इंक्रीज होगा। क्योंकि भाई मॉक टेस्ट देना, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो भी नंबर आपके आ रहे हैं 120 125 आपके उतने ही रुके रहेंगे। आपको यदि उससे आगे बढ़ना है तो जो 40 से 45 नंबर कम आ रहे हैं आपको उस पर काम करना पड़ेगा भाई। ठीक है, कि क्यों कम आ रहे हैं, इस तरीके से नंबर बढ़ेगा। ठीक है, बस आप लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देंगे, जो गलत हुआ जो सही हुआ देख के बस हटा दिए। ऐसे नहीं होता भाई, क्या मतलब है मॉक टेस्ट देने का। तब आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए भाई। ठीक है ना, 1 से 80 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जो भी क्वेश्चन गलत हुए ना उसके बाद 1 से 80 तक पूरा का पूरा एनालिसिस कीजिए आप आराम से बैठ के। ठीक है, ये मत देखिए कि मेरा 2 से ढाई घंटे चले जा रहे हैं। भाई वो आपको सिखा के ही कुछ जा रहा है। ठीक है, फालतू समय नहीं जा रहा है। तो यही मुझे बताना था। तो हमने सोचा कि अपने भाई बहन को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत भाई बहन ने मेरे कमेंट किया था। तो भाई जो चीज़ हम बताएं हैं यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका 101% नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हैं तो भाई जरूर जुड़िएगा और मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़िएगा। ठीक है ना, तो जो आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।